हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 10th हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पे आपके 12 जो एमसीक्यू आते हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से तैयार किया है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ग्रामर से जो टॉपिक आते हैं, उसमें जैसे यहाँ पर रूल्स भी सभी लिखे हुए हैं, तो आपको इनको सबको देख लेना है अच्छे तरीके से। पहला है कि अन्याय शब्द में कौन-सा उपसर्ग लगा है, तो अन्याय में ए लगा है। ए प्लस न्याय, ए का मतलब होता है निषेध या न होना, तो न्याय नहीं होने को हम अन्याय बोलते हैं, इसलिए ए इसका उपसर्ग हो जाएगा। फिर है मर्ग मृगनयनी में कौन-सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है क्योंकि मर्ग के समान नयन, उपमेय और उपमान संबंध यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अंधे की लाठी होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो एकमात्र सहारा। जैसे श्रवण कुमार अपने माता-पिता के लिए अंधे की लाठी था। तो ये जो क्वेश्चन है आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करने हैं। इसके साथ ही आपने हिंदी की कॉपी कैसे बनानी है उसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे और कितना लिखना होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो जिन शब्दों में लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द या इन्हें अव्ययी कहते हैं। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत यण संधि है, उ प्लस आ मिलके फा बनता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आके फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो प्रतिकूल होना यानी कि साथ छोड़ देना या बदल जाना। ये सभी क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेने हैं, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे किस टाइप के एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिलते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है यथाशक्ति। शब्द में समास है तो अव्ययभाव समास है शक्ति के अनुसार, यानी कि यथा जब भी लग जाए अव्ययभाव समास होगा, इसका याद रखना। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। फिर उसके बाद है लिखावट में कौन-सा प्रत्यय है? तो आवट है, लिख प्लस आवट। राम हँसता है, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है क्योंकि हँसना अकर्मक है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से और हर एक क्वेश्चन को आपको तरीके से पढ़ना है, उसके आगे उसका जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पवन का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल होता है क्योंकि अनल आग का होता है और अनिल हवा का होता है। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पर? तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका होता है भाग जाना। फिर उसके बाद ये आ जाएँगे आपके काव्य खंड से, यानी कि क्षितिज से जो है क्वेश्चन आ जाएँगे। तो सूरदास के पदों की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा सूरदास के पदों की है। गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? क्योंकि वह प्रेम से मुक्त थे। वह यह व्यंग्य है क्योंकि वो कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते थे। परशुराम ने कौशिक किसे कहा है? तो विश्वामित्र को कौशिक कहा है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। और कौन-सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में यहाँ पर लिखी गई है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है। बादल पौरुष और नवजीवन का प्रतीक होता है। आत्मकथ्य कविता के जो है वो लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। कन्यादान कविता में माँ ने किसे अपनी अंतिम पूंजी कहा है? तो बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को किससे शांत करने की कोशिश की? विनय वाणी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राम ने विनय वाणी से शांत किया था, लक्ष्मण ने व्यंग्य से उकसाया था। इसलिए आपको थोड़ा-सा इसको ध्यान से देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन है 24 वो है मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो छलावा या भ्रम होता है। तो प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि अठ नहीं रही कविता किस ऋतु का वर्णन करती है? तो बसंत या फागुन ऋतु का वर्णन करती है। फिर उसके बाद 26 है तुलसीदास का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1532 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने योगियों को वीरहाग्नि में क्या काम किया? तो आहुति का काम किया था। योग संदेश ने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सूरदास के भ्रमर गीत में कितने पद हैं? तो हजारों पद है वहाँ पर। सूरदास में 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। शिव के धनुष को किसने तोड़ा था? तो शिव के धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ा था, जो कि सीता स्वयंवर में शामिल हुए थे। दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को बच्चा कैसा लग रहा था? तो नया मेहमान जो है वो उस प्रकार से लग रहा था, यानी कि अपलक देख रहा था, इसमें अजनबी को देखा उस प्रकार से। तो गद्य खंड के यहाँ पर आ जाएंगे अगले क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको ध्यान से पढ़ना है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा इसका सही आंसर। कैप्टन चश्मे वाले का क्या नाम था? तो सॉरी काम क्या था उसका? चश्मा बेचता था, वहाँ एक पैरी वाला था चश्मे।
बदलता रहता था। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल गोविंद भगत अपनी फसल कहाँ ले जाते थे? तो कबीरपंथी मठ। कबीर को साहब मानते थे और उन्हें भेंट के रूप में देते थे। लखनवी अंदाज पाठ में कटाक्ष किस पर किया है? तो लेखकों पर, यानी कि सॉरी नवाबों पर किया है कि नवाब जो है पतनशील सामंती वर्ग दिखावटी जीवन का शैली का व्यंग्य है। फिर उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह दादाजी ने दिया कहा था और बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो मनु भंडारी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता किसका परिमाण है और परिणाम है? तो संस्कृति इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय है। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ था और पिता प्यार से भोलानाथ उसको कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक किस पर व्यंग्य किया गया? तो सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है, औपनिवेशिक मानसिकता और दिखावे की चोट पर। साना सानी साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो मधु कांकरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट के ये जो भी क्वेश्चन है आपको अपने हिसाब से पढ़ने हैं कि लेखिका ने गंतोक को किस लोगों का शहर कहा था? तो मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा था। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई इसका सही आंसर होगा। हालदार साहब कस्बे में कितने दिन बाद रुकते थे? तो 15 दिन बाद रुकते थे। छाया मत छूना कविता में छाया किसका प्रतीक है? पुरानी यादों का प्रतीक है। और ये जो लास्ट के क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है कि अगे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे उनका पूरा नाम था। नौबत खाने में इबादत पाठ में किसका वर्णन है? तो नौबत खाने में किसका वर्णन है? बिस्मिल्लाह खां, यानी कि एक व्यक्ति चित्र है। नवाब साहब ने खीरे को क्या कहा था? तोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया था, इससे रईसी को दिखाने के लिए। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के लेखक है महादेवी प्रसाद द्विवेदी। तो सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये आपके लिए हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करने से आपका हिंदी का एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके व्याकरण के नियम आपके सही होने चाहिए, कवि और लेखकों के नाम होने चाहिए, प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए ये थे हमारे लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।